सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर इतना काम अच्छे से हो रहा है तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, मतलब हमने घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया है। आज हम क्या करेंगे, 13.2 के हम फोर्थ क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, और आज हम बेलन का पढ़ रहे हैं, जो हमने 13.2 के अंदर काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने सबसे पहले देखा था। बेलनकार आकृति कैसी होती है, कुछ इस तरीके की आकृति होती है ना। इसके हमने दो क्षेत्रफल दिए थे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या सभी को? एक बार बताएंगे। बेटा आप लीव करके ज्वाइन करो एक बार। हमने पहले यहाँ पर देखा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आप सभी को बताया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जो सिर्फ बेलन की सराउंडिंग को लेता है ना। जैसे गोल आकार है तो सिर्फ सराउंडिंग को देंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है 2πr। हमने कैसे बना फार्मूला ये बहुत अच्छे से सीख लिया है। ठीक है। अब हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बेटा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है कि अगर हम इस बेलनाकार आकृति को, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ हम उसके दोनों ढक्कन भी लगा दे, ऊपर से भी बंद कर दे, नीचे से भी, तो क्या बंद कैसे कर रहे हैं हम? एक वृत्त की आकृति से, यानी कि एक सर्कल से बंद कर रहे हैं। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताओ। एक वृत्त का यानी कि एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा? 2πr/h, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ऊपर का और नीचे का, तो 2πr²। ठीक है। तो यहां से मेरे पास 2πr चला जाएगा, r प्लस h हमारा ये फार्मूला बन जाता है। तो हमने दो फार्मूले पढ़े हुए थे, जो कैसे बने थे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने फिर से बता दिया क्योंकि हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चंस पे जो हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपका है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? वो कहता है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। मतलब कोई एक बेलन की आकृति का स्तंभ है। स्तंभ मतलब जैसे खंबे होते हैं ना, कुछ उस तरीके का है। ठीक है। कुछ इस तरीके की आकृति दी हुई है जिसका व्यास आपको दिया हुआ है। व्यास बेटा कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। अगर व्यास 50 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है वो 35 मीटर है। ठीक है। ऊंचाई उसने 35 मीटर दी है। अब वो कहता है कि 12.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब वो ये कह रहा है कि आप इसको ना कलर कर दो, इसको, इस स्तंभ को कलर करा लो। ठीक है। मतलब हमने इसको कलर कराया। ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया? कलर करा दिया। अब कलर कराने के बाद वो कहता है कि बताओ कितना अमाउंट होगा। ठीक है। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि अगर मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लग गया तो मैं कर सकती हूँ आगे, क्योंकि एक मीटर स्क्वायर का 12.5 रुपए है, तो बाकी का कितना होगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दिया है, क्या दिया हुआ है आपको?
बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। आधी होती है। ठीक है। अब क्योंकि हमें सारी चीजें मीटर में दी हुई है, तो बेटा मैं इसको बदल दूंगी पहले किसमें? मीटर में, है ना। और हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर के। तो मैं इसे क्या करूंगी? 25 को भाग कर दूंगी 100 से, तो मुझे मेरे को क्या मिल जाएगा? 0.25 मीटर। ठीक है। जल्दी बताइए, इतनी बात समझ आई है? यस और नो? और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है बेटा, ऊंचाई मुझे दी हुई है 3.5 मीटर। ठीक है। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ आई है कि दिया क्या हुआ था और मैं हमने यूनिट क्यों बदली? क्लियर है? वेरी गुड। सो अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो निकालो जरा, कितना होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2πr/h। ठीक है। तो 2 × 22/7 गुना में 0.25 गुना में h 3.5 है। अब मेन बेटा यहाँ क्या है? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम सभी को पता है, हम क्या करते हैं? दशमलव वाली चीज को पहले बटे में लिखते हैं। ठीक है। मुझे यहाँ से दिख रहा है बेटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। चलो 44 को 25 गुना में 5 से गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा। और नीचे में 100 है, मैं उसको वैसे ही रहने दे रही हूँ क्योंकि बस मैं दशमलव लगा दूंगी। मैंने आपको बताया कट सकता है, लेकिन हम काटेंगे नहीं ताकि सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है। चलो बताओ जरा, अगर मैं 44 गुना में 25 गुना में 5 करती हूँ, कितना आंसर आएगा? मुझे ये आंसर बताओ जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में, जल्दी बताइए कितना आएगा। ठीक है। गुड। ओके। वेरी गुड। यस। तो बच्चों आपने बताया 5,500, है ना। तो बटे में 100, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा? नहीं, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। किसी ने नोटिस करी? किसी ने नोटिस किया? मैंने एक बहुत बड़ा गलती करी है इस क्वेश्चन में। यस मैम। हाँ जी, देखो, जब मैंने 0.25 का दशमलव हटाया, तो यहाँ पर बेटा मैंने नीचे 10 लिखा, जबकि कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है। तो बेटा मेरी भी गलती होती है, तो मुझे बताया करो। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 5.5 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। क्लियर हुआ इतना? कहां पर हमने मिस्टेक की थी? जल्दी बताओ। अभी हमने क्या निकाला? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है अगर आप इसको पेंट करते हो तो आपके पास कितना मतलब अमाउंट कितना लगेगा। तो अगर मैं, मेरे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने का, वह कितना है? 12.5 रुपए। ठीक है। तो मेरे पास कितना है? 5.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने का कितना हो जाएगा? है ना। कितना हो जाएगा? 5.5 गुना में 12.50। ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? ये बटे में 10 और इसके बटे में कितना आएगा? 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। 55/10 गुना में 125/10। चलो इसको करो और मुझे बताओ।
अगर मैं 55 को 125 से गुना करूंगी बेटा, कितना आएगा बताइए जरा। हाँ जी, आई एम वेटिंग। बताओ जरा चैट सेक्शन में कितना आएगा। आप लोग करिए अपनी कॉपी के अंदर 125 को 55 से गुना करो और मुझे बताओ कितना आएगा आंसर। 6875 बटे में 20, तो कितना आ गया 68.75 रुपीज, यानी कि कितना हुआ 68 रुपए 75 पैसे। यस, चेक करो, किसी को डाउट है ये बताओ। हमारा आंसर आया 68 रुपए 75 पैसे। चेक करिए और मुझे बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको बस क्या करना था, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद उसने 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ था, कितना अमाउंट है आपको क्या करना था बेटा, कैलकुलेशन पे बस ध्यान रखना। कैलकुलेशन मैंने आपको एक पैटर्न बताया, उसी से करना, वरना गलती कम होगी, है ना। कि आप पहले दशमलव हटा लो और उसके बाद जो और कट सकते हैं उन्हें काट दो, लेकिन कोशिश करो जो 10 100 है उन्हें ना काटो, ताकि आप ऊपर वाली संख्याओं को गुना कर पाओ और नीचे सिंपल दशमलव लगा दो, तो आंसर की एक्यूरेसी रहती है, मतलब आंसर सही आता है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्या कहता है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। मतलब एक बेलन दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 0.7 मीटर। आपको बताना क्या है, ऊंचाई बतानी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, करना स्टार्ट करो। सिंपल मैं लिख रही हूं, दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कितना दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। त्रिज्या दी हुई है r, यानी कि 0.m मतलब, और मान लेते हैं ऊंचाई बराबर h है, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या होता है 2 पाई r h, ठीक है। 2 गुना में 22/7, r कितना है 0.7, h हमें निकालना है, और ये आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 दिया हुआ है। बस फिर क्या है, आप सॉल्व कर लो, है ना। देखो ये कितना हो जाएगा 44/7 गुना में 7/10 कर दूं मैं इसको, क्योंकि दशमलव है, मैंने दशमलव हटा दिया। अब देखो एक जीरो से बेटा एक, ये 7 से 7 कट जाएगा, गुना में h है। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास आया 4.4 44/10 गुना में h। मैं इसको भी ऐसे लिख दूं, 4.4 गुना में 10 दशमलव में लिख दूं। अभी इस साइड बेटा गुना में है तो इधर जाके ये भाग में हो जाता है, पता है ना सभी को। अगर कोई संख्या इस साइड गुना में है तो बराबर के उस साइड जाके भाग में हो जाएगी। अगर मैं 44 को 44 से बेटा भाग करूंगी, 4.4 को 4.4 से भाग करूंगी तो किस पे जाएगा, ये 1 पे। तो मेरे पास कितना आ गया 1 मीटर, हाइट कितनी आई 1 मीटर।
यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी हुई? 1 मीटर। ठीक है, चेक करो। कुछ नहीं था बेटा, बस क्वेश्चन को रिवर्स करके आपसे पूछ लिया था, है ना। चेक करिए और बताइए सभी को क्लियर हुआ है? मूव करें आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये 7th नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या कहता है? वो कहता है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, ठीक है, 3.5 मीटर है। ठीक है, वो कहता है कुआं है, सबने देखा है कुआं कुछ इस तरीके का होता है, उसकी कुछ बाउंड्री होती है ना, ताकि झांकते हैं तो उसकी चौड़ाई होती है ना, ऐसे झांकने के लिए भी। तो ये कुछ उसकी चौड़ाई है। कुएं की गहराई उतने दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, अब वो कहता है आंतरिक व्यास, अंदर का जो ये व्यास है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है बेटा 3.5 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 3.5 का आधा मीटर, है ना। तो वो आपसे पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि अंदर का जो कुएं में जो झांक रहे हो चारों ओर, जो उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर वो आपसे अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है तो मैं अंदर की त्रिज्या लूंगी, यानी कि यही त्रिज्या लूंगी, राइट। चलो मैं अप्लाई करती हूँ। पहले दिया क्या है? दिया है कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर। ठीक है, तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5/2 मीटर। ठीक है, अब एच ऊंचाई कितनी दी हुई है? 10 मीटर। अब उसने पहले पार्ट में बोला है बच्चे, आप बताओ, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या फार्मूला लगेगा? 2πr/h। ठीक है, 2 × 22/7 गुना कितना है? 3.5/2 और h कितना है? 10 है। अब सिंपल है, बस कैलकुलेशन कर दो, है ना। अभी देखो, 2 × 2 22/7, और मैं दशमलव हटा दू, है ना, तो 35/2 गुना में 10 हो गया, और इधर गुना में 10 है। इस जीरो से, इस 10 से ये 10 कट गया, राइट बेटा, कटाया नहीं, ये देखो नीचे और ऊपर कट गया। इस 2 से ये 2 कट गया। अब इधर देखो, 7 एकम 7, 7×5 35, तो बचा क्या? 22 की गुना 5 से करोगे, कर दो जरा, कितना आएगा बताओ। अगर आप 22 की गुना 5 से करोगे कितना आएगा? 110। वेरी गुड। मीटर स्क्वायर, यूनिट लगाना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे बेटा। ठीक है, चेक करो पहला पार्ट सबको समझ आया है या नहीं, है ना। हमने क्या पूछा था? उसने उसने पूछा था कि इस कुएं का अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है,
अब वो कह रहा है सेकंड पार्ट में बेटा कि अगर 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय कितना होगा। मतलब समझो, अब वो कह रहा है कि जो अंदर की जो आपका जो कुआं है, जो अंदर की चौड़ा के चारों तरफ का जो घेरा है, उसके अंदर ना नीचे तक, पानी के नीचे तक और ऊपर तक पूरे में, पूरे वक्र पृष्ठ में ना प्लास्टर करा रहे हैं। वो प्लास्टर मतलब सीमेंट लगवा रहे हैं, ठीक है। तो उस सीमेंट का लगवाने का आपको क्या बताना है, कितना रुपया लगेगा। तो उसने दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने का वह कितना रुपया है, 40 रुपया है, ठीक है। हमारे पास कितना आया था, 110। तो 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर को राने का कितना हो जाएगा, हमें 1 मीटर स्क्वायर का पता है, हमें 110 का निकालना है। हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल गुना कर देंगे 40 से 110 को, कितना आ जाएगा, 4400 रुपए। तो यानी कि उस कुएं को अगर हम प्लास्टर कराएंगे तो कितना रुपया लगेगा, 4400 रुपए। चेक करो बेटा, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस। सिंपल आपसे एक क्वेश्चन के प्रति पहले उन्होंने जो देना है वो दिया होता है, आपको इसको बहुत सिंपली तरीके से करना है। अगर आप स्टेप वाइज चलोगे गलतियां नहीं होंगी। आप सिंपल लिखो क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपको निकालना क्या है वो निकालो। उसके बाद उसने अगर कुछ अमाउंट का पूछा है तो पहले देखो 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना अमाउंट है। उसके बाद जो आपका अमाउंट वो आया है उससे आप गुना कर दो। क्लियर है सभी को, चेक करो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, वो कहता है गर्म पानी द्वारा गर्म करने वाले एक यंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस यंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, ठीक है। मतलब समझो, एक जैसे गर्म करने वाला होता है ना, जैसे गीजर होता है, एक पानी नॉर्मल पानी गर्म करने के लिए भी होता है ना, जो ये यंत्र होते हैं ना बेटा, मोस्टली मोस्टली काफी सारे इन यंत्र के अंदर ना कुछ इस तरीके की ना लंबी एक बेलनाकार पाइप लगा होता है जिससे वो गर्म होता है पानी, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बताओ जो पानी को गर्म करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि मान लीजिए ये गर्म करने वाला जो पाइप है इसकी व्यास उसने 5 सेंटीमीटर दे दिया और ये आपको 28 मीटर दे दी लंबाई। तो मुझे आप सोच के बताओ, अज्यूम करो कि जो गर्म करता होगा वो क्या करता होगा, पूरा करता होगा या कर्व, मतलब मैं यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी, आपको क्या लगता है, सोचो और मुझे बताओ बेटा। सोच के देखो, एक यंत्र के अंदर, एक यंत्र में कुछ इस तरीके से लगा हुआ है कि वो पानी को गर्म कर रहा है, तो इसमें कुल पृष्ठ लेंगे या फिर वक्र लेंगे, यानी कि सीएससी लेंगे या टोटल लेंगे, सोचो। ठीक है, मैं बता देती हूँ बच्चा। हम यहाँ पर देखो, कभी भी आप देखोगे ना तो जो इस तरह के यंत्र होते हैं उसमें कुछ इस तरह से लटका हुआ ये लगा हुआ होता है, मोस्टली यू लंबा सा, है ना। तो जो ये सरफेस होता है ना, ये वाला सरफेस होता है, सिर्फ वही सरफेस ही आपका जो है हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म करता है पानी को। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, मैं यहाँ पर लूंगी बेटा यही है जो प्रोड्यूस करेगा हीट, सराउंडिंग्स। तो ये क्या होता है, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी। अच्छा, इसमें कंफ्यूज करने के लिए आप कुल कितना पृष्ठीय होगा इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं कुल तो नहीं लेना, नहीं। आप मोस्टली इस तरह के यंत्र देखोगे ना तो बेटा ऐसे लंबा लंबा लटका हुआ लगा हुआ होगा, तो ऊपर से लगा हुआ चिपका हुआ है वो,
और ऐसे मोस्टली वो सराउंडिंग में से हीट प्रोड्यूस करेगा जिससे पानी गर्म होगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया हुआ है, गर्म पानी की लंबाई, ठीक है, व्यास कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा त्रिज्या, 2.5 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे। मैं क्या करूंगी, इसको 2.5 को भाग करूंगी बेटा 100 से। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले मेरे पास ये दशमलव भी है, मैं ये जीरो भी हटाऊंगी तो एक और जीरो लग जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, 0.025 मीटर त्रिज्या। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे और 0.25 मीटर लिख देंगे, लेकिन जबकि होगा क्या 0.025। क्यों, क्योंकि बट्टे में 100 तो मीटर का आएगा ही, उसके बाद पहले ही उसमें एक दशमलव है 2.5, तो वो वाला दशमलव भी नीचे चला जाएगा, मतलब उसको दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और आएगी। यस बेटा, ठीक है, तो त्रिज्या हमारी क्या हुई, 0.025। इन चीजों का भी ध्यान रखा करो करते हुए। तो मैं आप क्या लिखूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर एच, 2 गुना में 22/7 गुना में 0.025 गुना में एच कितना है, 28 है। ठीक है, तो बस सिंपल है। अब तो मैं क्या करूंगी, सबसे 2 गुना में 22/7 और इसका दशमलव हटाऊंगी तो नीचे 3 जीरो गुना में 28। अब मुझे यहाँ सीधा दिख रहा है, 7 एकम 1 7 7 चौक 28। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, 44 गुना में 25 गुना में 4 बटे में 1000। चलो करो जरा, 44 को 25 से और फिर जो आंसर आएगा उसे 4 से गुना करके बताओ कितना आ रहा है बेटा। चलिए कीजिए जरा और मुझे बताइए बच्चे, गुना करने के बाद कितना आएगा। वेट कर रही हूं मैं, 44 को 25 से और 25 को 4 से। देखो सिंपल है बेटा, आप यहाँ भी देखोगे ना ध्यान से, तो आपने अगर ये लिखा ना 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना, 100 आ जाएगा, नीचे 1000 है तो पहले ही 2 जीरो तो कट गई, तो 4.4 आ जाएगा आपके पास, कितना, मीटर स्क्वायर। चेक करो क्या इतना ही आ रहा है सभी का। चेक करिए क्या यही आंसर है। और आप नीचे वाला जो वापस मैं जो मैंने पूछा था वो मैंने था 4400 बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, एक जीरो बची हुई है नीचे, ऊपर जाके दशमलव में 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यस बेटा बोलो। नीचे वाला वापस समझाना। ठीक है बेटा समझा रही हूँ। हाँ जी, और दूसरे बच्चे ने हैंड रेज किया था, बोलो। मैम वो ना, अगर इसमें वो कुल पृष्ठीय वाला लगाए ना हम्म, तो भी यही आता है। वो भी यही आएगा। अच्छा, पॉसिबल तो नहीं है बेटा, तो भी कैसे आ सकता है यही सेम। पर बेटा वैसे अगर हम देखें ना लॉजिकली तो यही लगेगा। ठीक है, ठीक है,
हाँ बेटा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने लिखा है 2πr/h, ठीक है, 2 गुना में 22/7 गुना में 0.025 गुना में 28, ठीक है। मेरे पास ये था, मैंने इसको बट्टे में लिख दिया, 25/1000, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने क्या किया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है। अब मेरे पास दो को मैंने क्या किया, 22 से गुना किया, देख लो, 2 को मैंने पहले 22 से गुना किया, मुझे 44 मिला। 25 गुना में 4, 25 को 4 से गुना करोगे 100 आएगा, और 100 को 44 से गुना करोगे तो 4400 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 4400 लिखा, बटे में 1000 था वो 1000 लिखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो बची थी, तो 4.4 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चेक करो। मूव करें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब ये क्या कहता है, वो कहता है कि ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी, ठीक है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। बेटा वो ये कह रहा है कि आपके पास ना एक टंकी है बेलनाकार आकार की, जो पेट्रोल की टंकी है, तो वो बंद है, ठीक है। बंद टंकी जो होती है, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। पहले उसने ये बोला कि आप इसका फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है वो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। पहले उसने क्या बोला, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। बंद टंकी है पर वो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। इसका व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 2.1 मीटर हो जाएगी, राइट। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम पहले पहला पार्ट निकाल लेते हैं, सिंपल लिखते हैं, दिया है पेट्रोल की टंकी का व्यास 4.2 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.2/2, है ना, आधी होती है उसकी, तो 2.1 मीटर, ठीक है बेटा। हाइट, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, दी हुई है 4.5 मीटर। पहले पार्ट में वो बोल रहा है बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम, सिंपल, सबको पता है ना, 2πr/h, सिंपल है, लगा दो जरा। 2 गुना में 22/7, आर कितना है हमारा 2.1, एच कितना है 4.5। सॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले, अब तो सबको पता लग गया बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 दशमलव हटाएंगे, है ना, 21, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया
21 और कुछ कटेगा नहीं। चलो 44 गुना में 3, 2 को मैंने 3 से 2 को मैंने 6 से गुना 22 से गुना कर दिया, 44 आया। 3 गुना में 45 बटे में 100। करिए जरा, 44 को मैं 3 से गुना कर रही हूँ, गुना 5 कर रही हूँ, कितना आएगा? गुना करके बताइए मुझे सभी बच्चे। 44 को मैं अगर 3 से गुना करती हूँ, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132 आएगा। 132 को अगर मैं 45 से गुना करती हूँ बेटा, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक हासिल लगा, 4 एकम 4 और 1 5, 0। यहां से मेरे पास कितना हुआ? 14, एक हासिल लगा, 9 5। ठीक है, तो यहां से आया 5940 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो बची, यानी कि 59.4 मीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चेक करो और मुझे बताओ इतना क्वेश्चन समझ आया है? ये पहला पार्ट था जिसमें उसने उस पेट्रोल की टंकी का बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक है, यस। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहा है, दूसरा पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का। वो कहता है इस टंकी को बनाने में कुल कितना स्टील लगा होगा यदि कुल इस्पात यानी स्टील का 1/12वां भाग बनाने में नष्ट हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। देखो, उसने पूछा कि ये जो पेट्रोल की टंकी है इसको बनाने में कितना स्टील यूज हुआ। तो अब हमें पता है ये पेट्रोल की जो टंकी है बेटा वो ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है। तो मैं क्या निकालूंगी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी, है ना, क्योंकि टंकी तो बंद है ऊपर से भी नीचे से भी। उसके बाद वो बोल रहा है कि अब आपसे मैं अगर कुछ चीज बनाने के लिए कहती हूँ, गत्ते की भी बनाने के लिए कहती हूँ बेटा, कोई मॉडल एंड ऑल, तो कुछ वेस्ट भी होता है, खराब होता है ना कटाई छटाई में। ऐसे ही जब स्टील का वो ये स्टील का ये टंकी बना रहे हैं तो भी कुछ स्टील खराब भी हुई होगी। तो उसने बोला है जो कुल क्षेत्रफल आया उसका 1/12वां भाग खराब हो गया, आप उसे भी ऐड करो। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे बेटा। हम सबसे पहले, मैं दोबारा से इस टंकी का आपको एक वो बना के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की टंकी है ना, बेलनाकार टंकी है जो बंद है। तो बंद है तो मैं कौन सा क्षेत्रफल लूंगी? उसने बोला है कुल स्टील बनाने के लिए ऊपर भी बंद, ऊपर से भी स्टील से बंद किया होगा, नीचे से भी स्टील से बंद होगा, और यह सराउंडिंग में तो स्टील होगी ही होगी, है ना। तो हम क्या लेंगे बेटा? हम लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी मुझे त्रिज्या कितनी दी हुई थी? त्रिज्या हमारी कितनी थी? 2.1 मीटर और ऊंचाई थी 4.5 मीटर। ठीक है, यही था। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पेट्रोल की टंकी का क्या होगा? 2πRH प्लस में 2πr², है ना, यही फार्मूला होता है 2πr प्लस h। सही है या नहीं? इतनी बात बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है ना बच्चों? जल्दी बताओ। चलो फार्मूला रख देते हैं। 2 गुना में 22/7, R 21, 2.1 था, 2.1, 4.5। ठीक है, चलो अभी ये हुआ 2 गुना में 22/7 और मैं 21/10 लिख लेती हूँ, दशमलव हटा दिया, और ये कितना हो जाएगा? इन दोनों दशमलव दशमलव जुड़ जाएंगे, 6.6 आ गया। ठीक है, अभी देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? 44 गुना में 3 बटे में 10 गुना में 6.6। 44 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12 और एक हासिल 132।
132/10 गुना में, इसको भी मैं बटे में लिख लेती हूँ 66/10। अब 132 को 66 से गुना कर दो, करो जरा और मुझे बताओ कितना आएगा। और नीचे 100 हो जाएगा, 100 को 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा। बताओ जरा बच्चों, 132 को अगर मैं 66 से गुना करूंगी कितना आएगा। ओके, 8712, ठीक है जी, 8712। तो नीचे 2 जीरो हैं, तो 8712 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब इतना स्टील तो बेटा वो स्टील है जो इस वाले बेलन की जो टंकी है इसमें लगा हुआ था। अब इसका कुछ 12वां भाग वेस्ट भी हुआ है ना, तो मैं इसका 12वां भाग निकाल लूंगी। 1/12 स्टील का उपयोग हुआ, क्या लिखा है, नष्ट हुआ। ठीक है, तो इसका 1/12वां भाग हम निकाल लेंगे बेटा। इस कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, तो मैं इसको बटे में पहले दशमलव हटा देती हूँ। अगर मैं इसको 12 से भाग करूंगी तो कितना आएगा, बताओ जरा। 12 के पहाड़े से इसको भाग कर दो, 8712 को अगर आप 12 से भाग करोगे कितना आएगा बेटा, करके देखो, करो और मुझे बताओ। 726/100। ठीक है, यस बिल्कुल सही, 726/100। तो मेरे पास कितना आ गया, 7.26 मीटर स्क्वायर। यस बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये भाग क्या हुआ, जो हमारी कटाई झटाई जब हमने करी उसमें जो बेटा वेस्ट हुआ है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर मैं आपको गत्ते का भी कुछ बनाने के लिए देती हूँ, तो आप जब उसे कटाई करते हो, छटाई करते हो, चिपकाते हो, खराब भी तो होता है। तो कभी वो परसेंटेज में देगा कितना परसेंट खराब हो गया, कभी वो भाग बता वाले भाग में बता दिया। तो हमने अपना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसका उतना भाग निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कितना बना था, बन गया था तब कितना था, और जो वेस्ट हुआ है वो कितना है। तो मैं क्या बोलूंगी, कुल स्टील या इस्पात पेट्रोल की टंकी, बंद टंकी बनाने के लिए चाहिए, कितना चाहिए, 8712 प्लस में 7.26, दोनों को जोड़ देते हैं बेटा, मैं यहाँ जोड़ के दिखा रही हूँ। 8712 7.26, इनको जोड़ा 8 3 14 81 लगा 9। ठीक है, 94.38 मीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर, आप सभी को समझ आया क्वेश्चन या नहीं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में था क्या, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। उसने बोला था कि आपके पास एक पेट्रोल की टंकी है जो बंद, ठीक है, उसने उसका व्यास दिया हुआ था और ऊंचाई दी हुई थी। पहले उसने आपसे पूछा कि इस पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, सिंपल कैलकुलेशन करी और निकाल दिया, 59.4 मीटर स्क्वायर आया। फिर उसने ये पूछा आपसे कि ठीक है, अगर मेरे बंद टंकी जो मैं बना रहा हूं इसमें जो
स्टील यूज हुई है, इस्पात जो यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ है ये बताओ, और बनाते हुए कुछ खराब भी हुआ है, मतलब 1/20 भाग जो है वो खराब हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले हमने निकाला कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पहले हम ये पता करते हैं। तो हमने इस पूरे का पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जो लग चुका है उस टंकी के अंदर। ठीक है, फिर उसका 12वां भाग जो वेस्ट हुआ है वो निकाला, यानी कि जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था उसका 12वां भाग निकाला जो 7.26 आया, ये एक्स्ट्रा लग रहा था, इसे हमने अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्र में जोड़ दिया। तो वहां से हमारे पास स्टील जो कुल लगी है, जो वेस्ट भी हुई है और जो लग के बन भी गया है, वो कितना हुआ, 94.38। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है या कोई डाउट है? इस क्वेश्चन को लेकर सभी को मेरी बात क्लियर हुई है या डाउट है? वेरी गुड। सो बच्चे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ले लेते हैं होमवर्क। होमवर्क क्या है? होमवर्क है जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी क्वेश्चनों को बेटा दोबारा से करोगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि जब मैं करा रही होती हूँ तो अब आप देखते हो, देख के ऐसा लगता है हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तब हमें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, फिर आप उनको देखो, नहीं समझ आता है फिर से पूछना। ठीक है।